जब केजरीवाल जी अपने शीश महल बनाने लग गए, यहाँ लोगों की गलियां टूटी हुई है, वो शीश महल बनाने लगे। यहाँ जब नल खोलते हैं तो नाले का पानी आता है, उनके यहाँ 14 लाख का टॉयलेट लग जाता है। जब हम यहाँ नाले में सफाई नहीं होता ढंग से, उनके यहाँ 8 लाख का पर्दा लग जाता है। हमारे यहाँ सड़कों की अच्छी मरम्मत नहीं होती, उनका 52 करोड़ का शीश महल बन जाता है। यहाँ रोड में गड्ढे और गड्ढा में रोड है। यहाँ बुराड़ी बाईपास से नत्थूपुरा जाने में 1 घंटा लगता है लोग। मतलब ये जाम मुक्त बुराड़ी कब होगा? जब तक भाजपा की सरकार नहीं आएगी। जो यहाँ का बेसिक प्रॉब्लम है, सबसे पहले पानी, दूसरा या एजुकेशन, हेल्थ और टूटी हुई सड़कों को ठीक करना और नाले वगैरह ठीक करना, साफ सफाई अच्छी हो। कि जनता के गाढ़ी कमाई को क्या इस तरह से बर्बाद करना चाहिए? तो इस बार क्या लगता है आपको, दिल्ली में कमल खिलेगा? आप क्षेत्र में जब घूमिएगा ना, तो लोग यही कहेंगे कि नहीं, इस बार हमें बदलाव चाहिए। तो इस बार ये एकदम मन में सब ठान के बैठे हैं कि इस बार बदलाव चाहिए। 1 साल का 76,000 करोड़ रुपया फंड मिलता है इनको। एक विधानसभा में 1,000 समथिंग करोड़ रुपया मिलता है। उसके बाद भी हमारी जनता प्यासी है। उनका कहना ये है कि पूर्वांचल के लोग, एकदम इंडिकेट करके, कि पूर्वांचल के लोग 500 रुपया लेकर के आते हैं और दिल्ली से 5 लाख का इलाज करा के चले जाते। अगर पूर्वांचल के लोग के लिए कसम खा ले कि एक भी पूर्वांचल के लोग मुझे वोट न डाले, उसके बाद अगर 2 सीट भी जीत के दिखा देते हैं, जो कहेंगे वो भारतीय जनता पार्टी मानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन इंडिया लाइव और मैं महेंद्र सिंह। आज हम आए हैं बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के झड़ौदा वार्ड में और आज हम कुछ विशेष मुद्दों को लेकर बात करेंगे यहाँ से पूर्व निगम पार्षद रेखा सिन्हा जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले मैं बुराड़ी विधानसभा की पूरी जनता को हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ। मैम, अगर इस बार पार्टी ने आपको मौका दिया और क्षेत्र की जनता ने आपका साथ दिया तो आप चुनाव जीत भी जाती हैं, तो इसके बाद आपका पहला काम क्या होगा क्षेत्रवासियों के लिए? देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है आपका कि अगर पार्टी हमें मौका देती है, पार्टी इस बार किसी को भी मौका देगी, तो जो बेसिक प्रॉब्लम है यहाँ की, वो सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि 26 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ नहीं है। केंद्र में हम हैं, यहाँ नहीं हैं। जो यहाँ का बेसिक प्रॉब्लम है, सबसे पहले पानी, दूसरा या एजुकेशन, हेल्थ और टूटी हुई सड़कों को ठीक करना और नाले वगैरह ठीक करना, साफ सफाई अच्छी हो। जो बेसिक प्रॉब्लम है, बीजेपी सबसे पहले उसी पे काम करेगी। मैम, जैसे कि दिल्ली में पिछले 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है और बुराड़ी विधानसभा में भी पिछले 11 साल से यहाँ के विधायक संजीव झा है जो कि आम आदमी पार्टी से है। उन्होंने ज़मीनी स्तर पर कितना विकास किया है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब यहाँ का राजा ही महाराजा बन गया तो विधायक क्या करेगा? जब केजरीवाल जी अपने शीश महल बनाने लग गए, यहाँ लोगों की गलियाँ टूटी हुई है, वो शीश महल बनाने लगे। यहाँ जब नल खोलते हैं तो नाले का पानी आता है, उनके यहाँ 14 लाख का टॉयलेट लग जाता है। जब हम यहाँ नाले में सफाई नहीं होता ढंग से, उनके यहाँ 8 लाख का पर्दा लग जाता है। हमारे यहाँ सड़कों की अच्छी मरम्मत नहीं होती, उनका 52 करोड़ का शीश महल बन जाता है। यहाँ रोड में गड्ढे और गड्ढा में रोड है। यहाँ बुराड़ी बाईपास से नत्थूपुरा जाने में 1 घंटा लगता है लोगों को। मतलब ये जाम मुक्त बुराड़ी कब होगा? जब तक भाजपा की सरकार नहीं आएगी। आपको एक चीज़ और मैं बताती हूँ, 2017 में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी यहाँ झड़ौदा पुलिस चौकी पर सीवर का 2019 में चालू करने का वादा करके गए थे। आज 2024 भी ख़त्म हो गया, लेकिन आज तक वो काम नहीं हुआ। इन्होंने पूरी गलियां खोदी, लोगों को प्रॉब्लम भी हुआ। अब भी वो सीवर सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, सीवर का प्लांट कहाँ है, सीवर का पूरा प्रोजेक्ट क्या है, ये किसी को आज तक पता नहीं है। अगर उनके, मुझे लगता है, इंजीनियर से भी पूछा जाए ना, तो सही जवाब नहीं दे पाएंगे। मेरा कहना है कि जनता के गाढ़ी कमाई को क्या इस तरह से बर्बाद करना चाहिए? जब इनसे लोग क्वेश्चन करते हैं, इनके कार्यकर्ताओं से, इनके लोगों से, तो ये क्या कहते हैं कि 2 साल कोरोना आ गया जी। ठीक है, 2 साल कोरोना आ गया, ये तो पूरे भारतवर्ष के लिए आया, 2 साल आप आगे बना देते। कोरोना में जब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे दिल्ली में?
तब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहा था, हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की पेशेंट की व्यवस्था कर रहा था, घरों में चूल्हा जला कि नहीं, राशन पहुंचा कि नहीं, उसकी व्यवस्था कर रहा था। और इनके सभी लोग घरों के अंदर छुपे बैठे थे। मैम, जैसे कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी नज़दीक आ गए हैं और अब केजरीवाल द्वारा महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपये का फॉर्म भरा जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो देखिए हंसी आता है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और महिलाओं को ना इन लोग कठपुतली समझ लिए। महिला को ये सम्मान दे रहे हैं। मार्शल बसों में मार्शल लगवा दिए, कहे थे मार्शल लगेगा, लेकिन मार्शल दिखता नहीं। महिलाओं को फ्री बस देंगे, लेकिन जब महिलाएं खड़ी होती है बस वाले भगा के ले जाते हैं। जब स्कूल में बच्चों की छुट्टी होती है बस भगा के ले जाते हैं। महिलाओं को 60 साल से ऊपर वाली का जब पेंशन की लाइन में वहाँ खड़ी होती हैं तो उनका पेंशन नहीं बनता है, ये महिलाओं का सम्मान है। महिलाएं राशन कार्ड के लिए दौड़ दौड़ के जाती हैं राशन दफ्तर पे, उनको ना का जवाब मिलता है, ये महिलाओं का, क्योंकि ये सारा काम तो महिला ही देखती है ना। उसके बाद हरियाणा, यहाँ पंजाब में महिलाओं को फॉर्म भरवाते हैं 1,000 रुपया देने का। उनके सरकार बने हुए भी इतने दिन हो गए, लेकिन आज तक उनको पैसा नहीं मिला, ये महिलाओं का सम्मान है। अब दिल्ली की महिला को भी छलने का एक नया तरीका बनाए हैं, तो दिल्ली की महिला इस बार बड़ी होशियार है। फॉर्म तो भर आएंगे, लेकिन वोट इस बार उनको देने वाली नहीं है। मैम, जैसा कि पिछले 24-25 साल से बीजेपी सत्ता में नहीं है, दिल्ली की सत्ता में नहीं है, तो इस बार क्या लगता है आपको, दिल्ली में कमल खिलेगा? इस बार देखिए, अगर मैं कहूँगी तो आप ये कहेंगे कि मैं बीजेपी की एक कार्यकर्ता हूँ, इसीलिए रेखा जी इस तरह की बात कर रहे हैं। आप क्षेत्र में जब घूमिएगा ना तो लोग यही कहेंगे कि नहीं, इस बार हमें बदलाव चाहिए। हर एक चीज़ का, इस दुनिया में हर एक चीज़ का बदलाव है। तो इस बार ये एकदम मन में सब ठान के बैठे हैं कि इस बार बदलाव चाहिए, क्योंकि एक चाबी केंद्र सरकार के पास है और दूसरी चाबी है इनके पास। 1 साल का 76,000 करोड़ रुपया फंड मिलता है इनको। एक विधानसभा में 1,000 समथिंग करोड़ रुपया मिलता है। उसके बाद भी हमारी जनता प्यासी है। आप एक चीज़ बताइए, दिल्ली में रहने वाले लोगों का ऐसा कौन सा गुनाह लोग किए हैं कि उनको 5 लाख का जो आयुष्मान योजना मोदी जी की सरकार ने जो घोषणा किया है, सभी राज्यों में मिल रहा है। आखिर दिल्ली के लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि इनको नहीं मिल रहा है? और माननीय केजरीवाल जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, उनका कहना ये है कि पूर्वांचल के लोग, एकदम इंडिकेट करके कि पूर्वांचल के लोग 500 रुपया लेकर के आते हैं और दिल्ली से 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ केजरीवाल जी से कि क्या आपके विधायक पूर्वांचल के नहीं हैं? क्या आपको पूर्वांचल की जनता ने वोट नहीं दिया? अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो आपको एक कसम और खाना चाहिए और कहना चाहिए कि मुझे पूर्वांचल के लोगों का वोट नहीं चाहिए। और फिर देखिए, अगर 2 सीट भी दिल्ली में ला करके दिखा दें तो भारतीय जनता पार्टी का लोग रिजाइन करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेगा। ये मैं कहती हूँ। अगर पूर्वांचल के लोग के लिए कसम खा ले कि एक भी पूर्वांचल के लोग मुझे वोट न डालें, उसके बाद अगर 2 सीट भी जीत के दिखा देते हैं तो जो कहेंगे वो भारतीय जनता पार्टी मानने के लिए तैयार है। ये मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता होकर इस बात को कह रही हूँ। पूर्वांचल के लोग इतने गए गुजरे नहीं हैं। पूर्वांचल के लोग बड़े भावुक होते हैं। पूर्वांचल के लिए इन्होंने क्या किया? आज जमुना नदी में लोग जा करके लाखों लाख की संख्या में पूर्वांचल के लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते थे, छठ पूजा करते थे। आप सभी के त्यौहार को मना रहे हैं। पूर्वांचल के लोगों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि वो छठ भी नहीं कर सकते जमुना किनारे? इतना केमिकल, इतना झाग, और उसके बाद उसमें झाग को मिटाने के लिए आप केमिकल डाल देते हैं और वो केमिकल भरा पानी ज़मीन के अंदर से रिसते हुए नलों में आता है और उस पानी को हम लोग पीते हैं। और ऐसे आप सुनते होंगे कि दिल्ली देश की राजधानी में सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट है, क्योंकि गंदा पानी पी रहे हैं। तो ये दिल्ली की सरकार है। जहरीली हवाओं सांस में ले रहे हैं। हवा में जो अभी प्रदूषण है, पूरे राज्य में अगर प्रदूषण नापा जाए और दिल्ली का, तो मुझे लगता है दिल्ली से ज़्यादा प्रदूषण कहीं भी नहीं है। यहाँ जब आप निकलते, आप तो खुद अभी आप खांस रहे थे। क्यों खांस रहे हैं? हम लोगों का गला क्यों खसखस हो रहा है? क्योंकि इतना ज़्यादा प्रदूषण है
कि इससे लोगों को खांसी, अस्थमा, कैंसर, टीबी ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही है। डॉक्टर खुद कहते हैं कि दिल्ली में रहने वाले का 15 साल का लाइफ कम हो जा रहा है। तो हम तो मर रहे हैं, एक एक दिन हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। ये हमारी दिल्ली है। मैम, अपने क्षेत्र की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र की जनता को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बुराड़ी विधानसभा ही नहीं, पूरे दिल्ली की जनता से एक अपील करती हूँ कि आप लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए और जिस चीज़ों से वंचित हैं वो पूरा काम होगा। चाहे हमारी बहनें, चाहे युवा, चाहे बुजुर्गों के लिए सब कुछ अच्छा होगा। जब 5 लाख रुपया बुजुर्गों के लिए मोदी जी यहाँ 70 साल से ऊपर वालों को दे सकते हैं, हर एक तरह की व्यवस्था दे रहे हैं। दिल्ली में जो चीज़ आपको नहीं मिल रहा वो सब मिलेगा। मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन और आपका धन्यवाद करती हूँ। बीजेपी की सरकार लाइए और दिल्ली को बचाइए। ये थी हमारे साथ बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले झड़ौदा वार्ड से पूर्व निगम पार्षद रेखा सिन्हा।